हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक के बारे में। आपको ऐसा लगता है कि आप पर कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है, या आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या आप ब्लैक मैजिक से डरते हैं? तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, राइट। बस आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो मैं समझा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से इनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो भी स्टेटमेंट हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वो हमारी लाइफ की सच्चाई बन जाती है। अगर मैं आपसे ब्लैक मैजिक की बात करूं तो ये सिर्फ एक नेगेटिव वाइब्रेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे ऊपर दूसरा पर्सन या कोई तीसरा पर्सन हमें देता है या हमारी तरफ भेजता है। इसके अलावा अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो सामने वाला इंसान आपके बारे में कुछ बुरा सोचता है तो इस तरह वो इंसान आपकी ओर नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहा होता है। किसी इंसान का मन ही मन हमारे लिए बुरा चाहना भी हमारे लिए ब्लैक मैजिक का ही काम करता है। अब ये तो थॉट्स लेवल की बात हो गई, मगर कुछ लोग हकीकत में प्रैक्टिकली भी ब्लैक मैजिक करते हैं और आपको या आपकी लाइफ को बर्बाद या ख़राब करना चाहते हैं। जब कोई इंसान आपके लिए नेगेटिव थॉट रखे तो इसका साफ मतलब यही है कि वो आपको पसंद नहीं करता है, राइट। और फिर वो इंसान आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए ब्लैक मैजिक तक का सहारा ले सकता है। अगर आप ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं या फिर आप इन सब चीज़ों से डरते हैं तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना खुद से सीखना होगा, जिससे कोई दूसरा आपको वो चीज़ नहीं दे पाए जिसको आप नहीं रखना चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपके बचपन से ही सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि इस दुनिया का हर कोई इंसान आपको पसंद नहीं करेगा, चाहे आप उनके लिए कितने भी अच्छे बन जाओ। लेकिन जो हकीकत में ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको उनसे बचना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना ही होगा। और ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इजी तरीका है जिसे आप कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी से समझाऊंगी जो मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक टेलीसाइकिक्स में पढ़ा है। इससे पहले मैं आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने साइकोलॉजी में पीएचडी की थी। डॉक्टर मर्फी ने अपना ज़्यादातर जीवन पूर्वी धर्मों में रिसर्च किया था। उन्होंने उसमें काफ़ी टाइम अपना बिता दिया था और इसी रिसर्च के सिलसिले में डॉक्टर मर्फी कई सालों तक इंडिया में भी रहे थे। टेलीसाइकिक बुक में डॉक्टर मर्फी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के करियर के बारे में बताया है, क्योंकि वो एक लाइफ कोच भी थे और वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही बात किया करते थे। और उनके पास कुछ इस तरह के केस आया करते थे जिसमें से कुछ क्लाइंट्स उन्हें कह रहे थे कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और हमें ये पता भी है कि ये किसने किया है। तो फिर उसमें एक स्टोरी ये थी कि एक लड़की होती है और उसका बॉयफ्रेंड होता है, मगर दोनों की कास्ट अलग होती है। इस वजह से दोनों की शादी नहीं हो रही होती है, यानी कि लड़की के जो पिता हैं वो इनकी शादी नहीं करवाते, इसलिए वो दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। इसमें जो लड़की के पिता होते हैं वो ब्लैक मैजिक क्या करते हैं और अपनी बेटी को धमकाते हैं कि मैं तुम दोनों की जान ले लूँगा। लड़की अपने पिता के श्राप से डरती थी क्योंकि वो जानती थी कि उनके पिता के पास शक्तियाँ हैं, वे ब्लैक मैजिक क्या करते हैं। और लड़की इस गलत फहमी में थी कि उसके पिता के काले जादू में शक्ति है और इसका सफल होना तय है कि वो ब्लैक मैजिक से हम दोनों की जान ले लेंगे। इस बात से वो लड़की बहुत डर जाती है। फिर वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास हेल्प मांगने जाती है और डॉक्टर मर्फी को सारी बातें बताती है। तब डॉक्टर मर्फी उन्हें बताते हैं कि जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ओपन रखते हैं किसी और की नेगेटिव स्टेटमेंट को लेने के लिए, तभी वो हमारी लाइफ में एक्ट करेगा।
यानी कि अगर कोई दूसरा पर्सन आपको नेगेटिविटी दे रहा है ब्लैक मैजिक के तरीके से या फिर किसी और तरीके से, और अगर आपको इस बात का डर है कि जैसा सामने वाले ने बोला है वैसा वो आपकी लाइफ में कर सकता है, तो ये फियर आपकी लाइफ में उस चीज़ को ला देगा, क्योंकि इसी फियर ने आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खोल दिया है किसी दूसरे पर्सन के नेगेटिव स्टेटमेंट को डालने के लिए। ठीक है। और फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी उन्हें ये बात भी बताते हैं कि अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करो और बाहर के किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने ही ना दो और अपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा सिर्फ अपने लिए ही खुला रखो कि जिसमें आप जो चाहो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही डालो, आपके अलावा या आपकी मर्ज़ी के बिना कोई दूसरा इंसान आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं डाल सकता। जब आप किसी पर्सन की नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करोगे तो ये चीज़ उस पर्सन पर ही हावी हो जाएगी, क्योंकि जो भी वाइब्रेशन आप इस यूनिवर्स में देते हो तो वो चीज़ आपके पास लौट कर आती है। यानी कि जो भी हम वाइब्रेशन जो देते हैं वो हमारे पास वापस लौटेगी ज़रूर। और अगर आपको कोई पर्सन नेगेटिव सुझाव देता है या आपके साथ कोई गलत करता है, ये सिर्फ एक ब्लैक मैजिक की ही बात नहीं है। यहाँ पर मैं एक ब्लैक मैजिक की ही बात नहीं कर रही हूँ। आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा है जो आपको ज़बरदस्ती कंट्रोल करके रखना चाहता है और आप अपने आप को कंट्रोल होने देते हो, है ना, तो और उनके स्टेटमेंट्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो, राइट, तो आप अपनी लाइफ को खुद बर्बाद करते हो। इसी तरह अगर कोई आपको नेगेटिव सुझाव देता है या ब्लैक मैजिक करता है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके लिए ओपन रखते हो और आप उस चीज़ से डरते हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह आ जाएगी, तो फिर वो ज़रूर आ जाएगी, आपकी लाइफ में आ जाएगी वो चीज़। इस तरह अगर आपकी सोच इसी तरह से रही तो। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा बंद करके रखोगे तो सामने वाले ने जो भी आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दी है और आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, यानी कि सामने वाले ने आपकी तरफ कोई नेगेटिव चीज़ भेजी और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि सामने वाले ने इतने एफर्ट लगाकर उस नेगेटिव वाइब्रेशन को आपकी तरफ भेजा है ब्लैक मैजिक की हेल्प से, और आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन जहाँ से निकली है उसे तो फिर कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, उस वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं जाना है। यानी कि अगर कोई इंसान आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन फेंकता है या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है और अगर आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हो तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन वापस उसी के पास लौट जाती है जिस पर्सन ने उसे दिया है आपकी लाइफ में, और फिर उसके साथ वही हो जाएगा उसकी लाइफ में जो चीज़ वो आपको दे रहा था, जो आपके लिए चाह रहा था। क्योंकि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा किसी नेगेटिव वाइब्रेशन के लिए बंद कर देते हैं तो वो वाइब्रेशन उसी के पास लौट जाती है जो पर्सन हमारे लिए भेज रहा होता है। इसी तरह स्टोरी में बताया गया है कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी क्लाइंट को बताया कि आप इन सब चीज़ से डरिए मत। ठीक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लड़की को एक अफर्मेशन दी। जिस तरह से डॉक्टर मर्फी ने लड़की को समझाया, सब चीज़ों का खुलासा किया, इसने लड़की के दिमाग के भारी बोझ को हटा दिया था। और फिर लड़की अपने पिता के पास जाती है और डॉक्टर मर्फी की दी हुई अफर्मेशन का इस्तेमाल करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब मुझे आपसे डर नहीं लगता है, मुझे तो आप पर तरस आता है। आप सोचते हैं कि आपके पास शक्ति है, लेकिन आप बस नेगेटिव सुझावों का इस्तेमाल करते हो। आप किसी दूसरे के लिए जो सुझाव देते हैं या कामना करते हैं उसे आप अपने खुद के जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। शक्ति मेरे भीतर है और मैं ईश्वर के साथ अपना एक तत्व जानती हूँ, यानी कि मैं ईश्वर के साथ एक होना जानती हूँ।
ईश्वर का प्रेम हमारे चारों ओर है और हमारी हिफाजत करता है। जब भी मैं आपके बारे में सोचती हूँ और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि ईश्वर मेरे साथ है और कोई भी मेरे खिलाफ नहीं हो सकता, मैं आज़ाद हूँ। लड़की ने ये अफर्मेशन अपने पिता को दी और खुद पर से उनकी शक्ति की पकड़ ढीली कर ली और उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद भी लड़की के पिता बेटी और दामाद से नफरत करते रहते हैं और काले जादू से मारने की धमकी देते रहते हैं। फिर क्या होता है कि अब उसको लड़की को अपने पिता की धमकियों पर वो ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि लड़की के मन से वो सारा डर निकल जाता है। तो अब उनकी जो बेतुक की बातों पर ध्यान ही नहीं देती है। ठीक है। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अफर्मेशन लड़की हर रोज़ पढ़ती रहती है। उस लड़की के पिता ब्लैक मैजिक करते थे और उस लड़की ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा बंद करके रखा था बाहर की किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स को लेने के लिए। और उनके पिता ने धमकी भी दी थी कि तुम दोनों को जान से मार दूंगा, लेकिन उनकी बेटी ने अपने पिता के स्टेटमेंट को आने ही नहीं दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो फिर क्या होता है कि जो वाइब्रेशन है वापस वहीं लौट कर चली जाती है जिस पर्सन ने नेगेटिव वाइब्रेशन को दिया था। और फिर जब वो वाइब्रेशन लौट कर उस लड़की की पिता की लाइफ में गई तो उन्हीं की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। याद रखिए, किसी सुझाव में या किसी के स्टेटमेंट में जब तक कोई पावर नहीं होती, जब तक हम खुद इसे पावर नहीं देते। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही कुछ हालात से गुजर रहे हैं और आप बहुत कोशिश करने के बाद भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको अपनी तरफ से कुछ अफर्मेशंस बताती हूँ जिसे आप हर रोज़ मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले 5-5 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो आप है ना इसे लिख भी सकते हैं, आप चाहो तो लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं रहे तो अफर्मेशंस ये है कि मेरी मर्ज़ी के बिना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई कुछ डाल नहीं सकता। किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन के लिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा हमेशा बंद रहेगा। यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है और मुझे गाइड करता है। पावर मेरे अंदर है और कोई भी मुझे अपने हिसाब से चला नहीं सकता। कोई भी मुझे कंट्रोल करके नहीं रख सकता। मेरी लाइफ की खुशी की और मेरी जिम्मेदारी खुद मेरी है। मैं हर दिन खुश रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ और मैं अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन से घिरा हुआ महसूस करता हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद रीप्रोग्राम करूँगा और इसमें वही बातों को लूँगा जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। इन अफर्मेशन से क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा जो आपने दूसरे लोगों के लिए खोल कर रखा है कि कोई भी आए जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपको देना चाहे वो देकर चला जाए। ये सिर्फ ब्लैक मैजिक की बात नहीं है। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है या आपको नीचा दिखाता है या फिर आपको कोई कंट्रोल करके रखना चाहता है, तो ऐसे हालात में आपका सबकॉन्शियस माइंड सभी स्टेटमेंट्स को काट देगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा बंद कर देगा, क्योंकि आप ये रोज़ अफर्मेशन यूज़ करते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। आपकी लाइफ आपकी है। अगर लाइफ में भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप डरिए मत, ठीक है। आपको डरना नहीं है। डरने से क्या होता है कि उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। और मैंने ऐसा कहा है कि किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन में कोई पावर नहीं होती जब तक कि आप उसे पावर नहीं देते। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप खुद अपनी लाइफ के हीरो हैं। आप अपनी लाइफ के राजा हैं। अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखिए। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वही सब अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके आप हकदार हैं। कोई दूसरा आकर आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। अगर किसी और ने आपकी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट लिख दी है या फिर कोई लिख रहा है तो उसे फाड़कर फेंक दीजिए, ठीक है।
और आप खुद से वापस अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट लिखिए जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसी के साथ मैं अब आप सब से इजाज़त चाहूँगी। कोई डाउट, कोई सवाल अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।